So let's start with subject business analytics. Lesson 3, unit 3, getting started with R. Okay. आपके जो यूनिट 3 है उसके अंदर 2 लेसन है, लेसन 3 एंड लेसन 4. सो दिस इज़ योर अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर यूनिट 3 के हिसाब से देखा जाए तो लेसन 3 इज़ योर फर्स्ट लेसन ऑफ यूनिट 3, गेटिंग स्टार्टेड विद आर. तो यूनिट 3 लेसन 3. सो सबसे पहले आर है क्या? एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज है, ठीक है. ओपन सोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है. क्यों डिज़ाइन किया गया? स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए, कि हम स्टैटिस्टिकली कंप्यूट कर सके और डेटा को एनालाइज कर सके. क्या किया गया है? आर को बनाया गया है, आर प्रोग्रामिंग को लाया गया है. इसको हम आर ही कहते हैं. वैसे आर प्रोग्रामिंग जो ये प्रोग्राम है इसको हम आर कहते हैं. इसका नाम क्या है? आर, ठीक है. एक कॉमनली एक्सेप्टेड टूल है अमंग डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, रिसर्चर्स और एनालिस्ट के, ठीक है. और आर जो है बहुत फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल भी है डाटा एनालिसिस में. फ्लेक्सिबल है मतलब हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है. आर एक वर्सेटाइल ओपन सोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज है जो डिज़ाइन किया गया है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए. डेवलप्ड इन अर्ली 1990s बाय रोज इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन, ठीक है. इन दोनों ने इसको बनाया है आर को. कब? 1990s में. इट हैज़ बिकम अ स्टेपल फॉर डेटा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट. स्टेपल क्या होता है? स्टेपल फूड होते हैं ना, जैसे राइस वगैरह जो होते हैं, वैसे इनके लिए ये स्टेपल है, ज़रूरी है डेटा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एनालिस्ट के लिए, ठीक है. जो बड़े बड़े डाटा सेट्स होते हैं, है ना, आर जो है उसको कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को, जो ये बड़े बड़े डाटा सेट्स को इनको हैंडल करता है. यूज इन वाइड एरियाज, ठीक है, जैसे कि बिजनेस, कॉमर्स में, ठीक है. आर इज़ यूज फॉर टास्क जैसे कि प्रिडिक्टिंग द मार्केट, अप्रेजिंग फाइनेंशियल रिस्क, ऑप्टिमाइजिंग द इन्वेस्टमेंट, बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स को पता लगाता है, सेल्स फोरकास्टिंग करता है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है, एनालाइज करता है रिगार्डिंग द कस्टमर फीडबैक, कस्टमर डेटा सेगमेंटेशन, कैंपेन परफॉर्मेंस, ठीक है. जो आर है वो बहुत इम्पोर्टेंट टूल है डिसीजन मेकिंग के लिए कॉमर्स में. और एक कॉमर्स स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए इसको प्रोसेसर इंटरप्रेट करने के लिए डाटा एफिशिएंटली, ठीक है. हम यूज़ क्यों करते हैं आर को? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, कैपेबल है हैंडल करने के लिए लार्ज डेटा सेट को, ठीक है. फार बेटर देन ट्रेडिशनल स्प्रेडशीट टूल जैसे कि एक्सेल. अभी हमने इतनी तारीफ़ करी एक्सेल की प्रीवियस 2 चैप्टर्स में, अब हम बोल रहे हैं कि आर अच्छा है क्योंकि ये मॉडर्न है, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा फ़ायदे. ये तो है ही है, ये तो बेसिक है. इससे भी अच्छा ये आ गया. इसके तो फ़ायदे हैं ही बट इसके ज़्यादा हैं, ठीक है. तो वाई यूज़ आर? क्योंकि फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, कैपेबल है लार्ज डेटा सेट के, फार बेटर देन ट्रेडिशनल स्प्रेडशीट टूल जैसे कि एक्सेल. अब इसका की एडवांटेज क्या है? कि ये फ्री है, ओपन सोर्स है, boost a vast community that constantly develop new packages to extend its capabilities, ठीक है. अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है. और बहुत इसका जो है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जनरली हैज़ वेरी कॉस्टली लाइसेंस, ठीक है. लेकिन जो आर है वो कम्प्लीटली फ्री है. जनरली क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है. विच मेक्स इट एक्सेसिबल टू एनी वन इंटरेस्टेड इन लर्निंग डेटा एनालिसिस. तो इसके लिए वो क्या है? एक्सेसिबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है. एक्सेसिबल है ये, जिनको सीखना है या यूज़ करना है विदाउट नीडिंग टू इन्वेस्ट मनी. इसके अंदर इस प्रोग्राम को ख़रीदने के लिए एटलीस्ट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनी मनी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, ठीक है. ये वर्सेटाइल है, हमने पढ़ा भी फ्लेक्सिबल है, ये वर्सेटाइल है,
स्टैटिस्टिकल प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ डाटा एनालिसिस टेक्निक एंड एनेबलिंग virtually any type of data analytic to be performed efficiently and having state of the art graphic capability for visualization की visualization में भी ये help करता है, ठीक है। इसके अंदर advantage में हम लिख सकते हैं helps in visualization, as have state of the art, ठीक है। ग्राफिक्स कैपेबिलिटी, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। जो डाटा है वो मोस्टली गैदर फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ठीक है। एनालाइजिंग इट एट वन प्लेस, बहुत सारी अलग अलग जगह से जो है डाटा को इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे और फिर उसको एक ही जगह पे एनालाइज किया जाता है, हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस। अब आर इसको मैनेज कैसे करता है? फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट डेटाबेस एंड वेब APIs, मेकिंग इट सुटेबल फॉर एनी बिजनेस इन्वायरमेंट। आर कंपेटेबल है ब्रॉड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म से, क्या है? कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी है उसके अंदर, इट इज़ कंपैटिबल, ठीक है। इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ आर इंक्लूडिंग विंडोज़, यूनिक्स, मैक OS, मेकिंग इट लाइकली टू रन ऑन ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर। कंपैटिबल है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे चल जाएगा, ये चाहे यूनिक्स हो आपके पास, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़। जो आर कम्युनिटी है जो प्रोवाइड करती है वाइड लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर आर प्रोग्रामर्स, हैज़ डेवलप्ड थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस एक्सटेंडिंग आर्स कैपेबिलिटी टू स्पेशलाइज्ड एरिया, जैसे कि क्वांट मोड, ये रहा एक्सटेंड इट्स कैपेबिलिटी, बढ़ाती है उसको स्पेशलाइज एरिया में, जैसे कि क्वांट मोड फॉर फाइनेंस, प्लॉटिंग पैकेज फॉर विजुअलाइजेशन, जैसे कि ggplot2, एंड सपोर्ट फॉर मशीन एल्गोरिथम एज वेल, मशीन एल्गोरिथम्स में भी हेल्प करती है, प्लॉट करती है पैकेजेस को। तो ये सब इसके क्या है? एडवांटेजेस है कि कैपेबिलिटी है इसके अंदर, कंपैटिबल है और क्या फ्री है, ओपन सोर्स है, अलग अलग डाटा को एक जगह पे एक जगह कर देता है, उसको एनालाइज करता है ढंग से, है ना। डिस्पाइट ऑफ वेरियस एडवांटेजेस आर कैन स्टिल डिफ़िकल्ट टू लर्न एट फर्स्ट, तो हो ही गई, राइट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन इज एक्सटेंसिव और हेल्प करता है फाइल को कैन बी ओवरवेलमिंग। मैनी फंक्शंस कम फ्रॉम ऑप्शनल मॉड्यूल्स मेड बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स ने जिनको डेवलप किया हो, सो द इंफॉर्मेशन कैन बी स्कैटर्ड एंड हार्ड टू फाइंड। तो इसीलिए आर को समझना कैन बी डन क्वाइट चैलेंजिंग, इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, ठीक है। अब एक केस स्टडी है हमारे पास रिटेल इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन की, जैसे कि एक सिनेरियो है कि शॉप स्मार्ट है, एक ग्रो रिटेल कंपनी स्ट्रगल्स टू एनालाइज इट्स डेली सेल्स, ठीक है। वो मुश्किल उसको किस में आती है कि वो एनालाइज नहीं कर पाती अपनी डेली सेल्स को एक्सेल में, क्योंकि डेटाबेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, पोजिंग सॉफ्टवेयर टू क्रैश, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर वो क्रैश हो गया। अब इसमें हम सोल्यूशन क्या है कि स्विच कर सकते हैं हम आर में, कि ये एक्सेल को जो ट्रेडिशनल वाला उसको हटा के हम आर प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑटोमेट कर देगा इंजेक्शन ऑफ द डेली सेल्स डाटा, कंप्यूट वीकली प्रॉफिट मार्जिन, इंस्टेंटली प्रॉफिट मार्जिन भी बता देगा, यूज़ एडवांस्ड फोरकास्टिंग मॉडल्स टू प्रेडिक्ट इन्वेंट्री नीड, कि कितनी इन्वेंट्री चाहिए होगी। जैसे हम पोस्ट मैनेजमेंट में क्या निकालते हैं, EQR वगैरह निकालते हैं ना, EQB बैश वगैरह निकालते हैं कि हमें कितना चाहिए, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, मार्जिनल स्टॉक, ये स्टॉक वो स्टॉक, इन्वेंट्री नीड बता देगा। आर एबिलिटी टू प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली सेव्स द डाटा एनालिटिक्स आर, जिससे जो डाटा एनालिस्ट के जो मैनुअल वर्क है उसको बचाएगा। उसके बाद अब इन दिस लेसन हम जो है आर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? इंस्टॉलेशन, कि हम कैसे इंस्टॉल करें इस आर प्रोग्राम को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। जनरली सबके पास विंडोज़ होगा, राइट। टू वर्क इफेक्टिवली यू नीड बोथ, आर चाहिए हमें जो बेसिक इंजन, और आर स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट मेक्स कोडिंग ईजियर। तो आपके पास ये नहीं खाली आर होना चाहिए प्रोग्राम, आपके पास आर स्टूडियो भी होना चाहिए। जैसे आपके पास यूट्यूब तो है, इफ़ यू आर अ क्रिएटर यूट्यूब तो है, आपके पास यूट्यूब स्टूडियो भी हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए कि कितने लाइक आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइब
कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने दिन में कितने बन रहे हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वो यूट्यूब स्टूडियो पे है। वैसे यहाँ पे आर है तो आर स्टूडियो है क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि कोडिंग को आसान बना देता है। जो आर स्टूडियो है वो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है कंपेयर टू आर स्पेस इंटरफेस, ठीक है, जो कोड को क्या कर देता है, कोडिंग को, विजुअल आउटपुट्स को, मैनेजिंग प्रोडक्ट्स मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजियर तरीके से, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें आर को इंस्टॉल करना, स्टेप्स टू इंस्टॉल आर एंड आर स्टूडियो, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन सबसे पहले फॉर आर डाउनलोड बेस आर को हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है। गो टू क्रैन, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, क्रैन पे। क्रैन क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, ठीक है। इसकी साइट होती है, मैं बताऊँ तो आपको क्रैन की क्या होती है, https://cran.r/project। अगर आपको अभी भी सीखना है तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एंड आप कर सकते हो इसको .org एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। .org एंड दिस विल बी योर वेबसाइट, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो कहाँ से, क्रैन से। ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, उधर से आप बेस आर को डाउनलोड कर सकते हो। गो टू क्रैन कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द वर्जन सूटेड फॉर योर ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपको सूट है वो लिखेगा कि विंडोज़ के लिए ये वाली लिंक है, मैक ओएस के लिए ये है, लाइनक्स के लिए ये है, वो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो क्रैन पे जा कर के, ठीक है। देन स्टेप टू डाउनलोड आर स्टूडियो। आपने ऑपरेटिंग स्टूडियो यूज़ कर लिया, डाउनलोड किया, रन कर लिया, इंस्टॉल का आर इंटरफेस हो गया, ठीक है, तो आपने डाउनलोड कर लिया। नाउ आर स्टूडियो को विजिट आर स्टूडियो वेबसाइट। हम आर स्टूडियो की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे उस हम क्रैन की वेबसाइट पे गए थे, यहाँ पे हम आर स्टूडियो पे जाएंगे। https S is for safety secure www.rstudio.com/rstudio/download क्या है, https://www.rstudio.com/product/rstudio/download/, ठीक है। ये आप करोगे तो आपके पास आर स्टूडियो की वेबसाइट पे आप चले जाओगे। उसके बाद डाउनलोड करोगे फ्री आर स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन, ठीक है, तो आपका वो भी डाउनलोड हो जाएगा, फ्री वर्जन को डाउनलोड करोगे। फिर आप इंस्टॉलेशन के जो प्रॉम्प्ट्स आएंगे धीरे धीरे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए, डिस्टिंक्ट फोल्डर के लिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसको आप फॉलोअप करोगे, आपका आर स्टूडियो इंटरफेस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल रन बोथ इंस्टॉलर्स एक्सेप्टिंग द डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट्स को आपने फॉलो किया, उससे आप कर सकते हो। अब है अंडरस्टैंडिंग द आर स्टूडियो इंटरफेस, समझने के लिए जो आर स्टूडियो है वो डिस्प्ले करता है डिवाइडेड इनटू वेरियस टैब्स, अलग अलग टैब्स होते हैं उसके आर स्टूडियो के। ये जो टैब्स है इनको हम फर्दर हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टैब्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब्स हैं जो हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर बिना उसके कस्टमाइजेशन के अगर देखें तो हमें क्या क्या मिलेगा, सोर्स एडिटर पेन, कंसोल पेन, किसमें, आर स्टूडियो की बात हो रही है, आर की नहीं, आर स्टूडियो की, ठीक है, ओके। आर स्टूडियो में आपको क्या क्या दिखेगा, सोर्स एडिटर पेन, कंसोल पेन, एनवायरनमेंट पेन, आउटपुट पेन और पैकेज और लाइब्रेरी, ये आपको दिखते हैं पैकेजेस और लाइब्रेरी। सबसे पहले सोर्स एडिटर पेन, ये क्या होता है, ठीक है। तो आर स्टूडियो के अंदर यू कैन एक्सेस द सोर्स एडिटर, ठीक है, फॉर आर कोड के लिए आपको इसको एक्सेस करना पड़ेगा। इट इज़ द टेक्स्ट एडिटर, एडिट करता है किसको, टेक्स्ट को, दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर कोड, ठीक है, such as standard R script, R markdown, R notebook, R sweep, etc. We can write and edit code here in the editor. मतलब देखो सीधे सीधे ये एडिटर कर रहे हैं तो हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। और ये जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं क्या है, ये कोड है, आर कोड है। और इसका जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या, हम इससे आर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आर स्क्रिप्ट की कोड लिख सकते हैं, हम आर मार्कडाउन की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हम आर नोटबुक का लिख सकते हैं, आर स्वीप का लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको सोर्स एडिटर पेन हो गया वेर यू राइट एंड सेव योर आर स्क्रिप्ट्स, ठीक है, आर फाइल्स, कोड इज प्रोसेस्ड व्हेन यू रन इट।
जब आपने कोड लिख लिया, यहाँ पे रन का बटन है, उसको क्लिक किया तो आप यहाँ पे कोड को प्रोसेस कर सकते। उसके बाद है कंसोल पेन। कंसोल पेन क्या होता है? दिस पेन हैज़ आर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर, जहाँ पे कोड को प्रोसेस किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। विल शो एग्जीक्यूशन ऑफ आर कोड। यहाँ पे हमने प्रोसेस किया, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ पे? कंसोल पेन पर। रिटर्न इन एडिटर, जो एग्जीक्यूशन ऑफ आर कोड है जो एडिटर में था, लिखा था हमने, एडिटर में लिखा था जो हमने, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंड रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड, रिजल्ट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया? सोर्स एडिटर में जाके टेक्स्ट वगैरह लिख लिया, रन पे क्लिक किया, हमें कंसोल पेन में जाके इसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। जैसे HTML अगर पढ़ा हो तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि हमने वर्ड पे जाके क्या लिखा, वर्ड वगैरह पे जाके, वर्ड पे नहीं सॉरी, नोट पैड वगैरह पे जाके हमने वो लिखा, कोड लिखा, फिर हम जाते हैं और कहीं और उसको देखते हैं, वेबसाइट वगैरह पे वर्ड पे जाके वो देखते हैं, हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, ठीक है। द इंजन रूम, ये क्या है? कंसोल पेन इज़ योर इंजन रूम। यू कैन टाइप कोड डायरेक्टली फॉर इमीडिएट एग्जीक्यूशन। आप यहाँ पे कोड डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको इमीडिएट एग्जीक्यूट करना है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द टेक्स्ट आउटपुट ऑफ योर स्क्रिप्ट जो आपने यहाँ पे लिखी थी। उसके बाद है एनवायरनमेंट पेन। दिस पेन कैन बी यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स। क्या करने के लिए? एक्सेस वेरिएबल्स को जो क्रिएट किया गया था, क्रिएट हुए थे इन द करंट आर सेशन, जो कब क्रिएट हुए थे? आर सेशन के वक्त, यानी कि द वर्क फेस हैविंग ऑल वेरिएबल्स कैन बी एक्सपोर्टेड एज वेल एज इम्पोर्टेड। इन वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट उस एनवायरनमेंट पेन पे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, लाया भी जा सकता है, और इम्पोर्ट किया भी जा सकता है, यानी लाया भी जा सकता है और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। सारे एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, डाटा सेट्स को बताएगा जो कि आपने करंटली लोड किए थे आर मेमोरी में से, आर सेशन में से, ठीक है। एज आर डाटा फाइल इन द एनवायरनमेंट विंडो, एग्जिस्टिंग वाली में से, करंट जो चल रही है, लोड हुई भी है उसमें से। आउटपुट पेन क्या होता है? दिस पेन कंटेन्स फाइल्स, फ्लोट्स, पैकेज। क्या होते हैं? फाइल्स, फ्लोट्स, पैकेजेस वेयर योर ग्राफ अपीयर इज फ्लोट, ओके। एंड हेल्प्स डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प करता है व्यूअर में, प्रेजेंटेशन टैब्स में। फाइल्स अलाउज यूजर्स टू एक्सप्लोर फाइल प्रेजेंट ऑन द लोकल स्टोरेज सिस्टम। प्लॉट क्या डिस्प्ले करता है? ग्राफिकल आउटपुट जो प्रोड्यूस किए गए थे बाय आर इंटरप्रेटर, ठीक है। इन पैकेजेस टैब यू कैन व्यू द इंस्टॉल्ड पैकेजेस, कहाँ पे? आर स्टूडियो में, एंड लोड दैम मैन्युअली। इट हेल्प टैब डॉक्यूमेंटेशन कैन बी सर्च एंड व्यू फॉर वेरियस आर फंक्शन। तो हमने कौन से पढ़ा? सोर्स एडिटर जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, कंसोल पेन जहाँ पे हमारा वो एग्जीक्यूशन होता है, एनवायरनमेंट पेन जहाँ पे हम सारे वेरिएबल्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आउटपुट पेन जहाँ पे क्या होता है? फाइल है, प्लॉट है, पैकेज है, हेल्प करता है व्यूअर्स को, और प्रेजेंटेशन टैब, सारी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज सिस्टम पे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पैकेज। पैकेज में क्या होता है? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ आर फंक्शन। यहाँ पर यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड आर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया आर को। दिस मीन्स यू हैव इंस्टॉल्ड बेस आर सॉफ्टवेयर कंटेनिंग द मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मीन, ब्रैकेट, एंड हिस्ट, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? पैकेज। जैसे कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस सम कोड ना, आपको कोई भी कोड को क्या करना है? एक्सेस करना है अगर, ठीक है। यहाँ पे डाटा रिटर्न बाय अदर पीपल, यू कैन डू इट एज वेल यूजिंग पैकेज। आप पैकेज से वो भी कर सकते हो कि किसी और ने लिख रखा है, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एज यू ऑलरेडी नो, जो आर है वो एक ओपन कम्युनिटी सपोर्ट करता है, तो इसलिए जो आर पैकेज है वो भी अवेलेबल है। वी हैव मैनी आर पैकेजेस, ठीक है, बहुत सारे आर पैकेजेस हैं। आर पैकेजेस क्या होते हैं? प्री रिटन सेट्स ऑफ फंक्शन, पहले से ही प्री रिटन सेट ऑफ फंक्शन होते हैं, पहले से ही फंक्शन लिख रखे हैं, पहले से ही प्री रिटन होते हैं। क्यों? क्योंकि हम परफॉर्म कर सके सर्टेन टास्क को जो एनहांस करेगा कैपेबिलिटी को। अगर हम सिंपली बोले ना, इन अ सिंपल ले लैंग्वेज,
हम कह सकते हैं इट इज़ अ बंच ऑफ डेटा, ठीक है, फ्रॉम फंक्शंस जो हेल्प करते हैं टू हेल्प माइनस स्टोर्ड इन वन प्लेस कॉल्ड पैकेज, ठीक है, जिसको हम पैकेज कहते हैं। हम कहते हैं ना पैकेज में क्या है, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पैकेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं, तो उनका हम ऐसे ले सकते हैं, बंच ऑफ डाटा होता है फ्रॉम फंक्शंस, ठीक है, स्टोर्ड इन वन प्लेस। अब वी हैव इंस्टॉल्ड Tidyverse पैकेज इन RStudio। इट इज़ अ पॉपुलर कलेक्शन ऑफ पैकेज, ठीक है, पैकेज का एक पॉपुलर है Tidyverse। It is a popular collection of package designed to make data science easier। tidy कर रहे, नीट एंड क्लीन, Tidyverse, ठीक है। इट इंक्लूड्स टूल्स फॉर इम्पोर्टिंग, क्या करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए, टाइडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड विजुलाइजिंग डेटा। उसके बाद है लाइब्रेरी, क्या होती है, डायरेक्टरी होती है जहाँ पे पैकेजेस आर स्टोर्ड। लाइब्रेरी इज़ वेयर द पैकेजेस, ये हमारे पैकेजेस है, ठीक है, 1 पैकेज 2 पैकेज 3 4 5 ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं, और इनमें बहुत सारी फाइल्स वगैरह हैं, ये सब है वो सब है। पैकेजेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, डेटा, और बहुत सारे पैकेजेस किस में इंक्लूड होते हैं, लाइब्रेरी में, ठीक है। तो द फिजिकल डायरेक्टरी या फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर जहाँ पे पैकेजेस को स्टोर किया जाता है। टू इम्पोर्ट अ पैकेज इनटू योर वर्क स्पेस, ये हमारा वर्क स्पेस है, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करनी है अगर कोई भी पैकेज, हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी हमें पैकेज चाहिए, मेकिंग द पैकेजेस फंक्शन एंड डेटा सेट्स अवेलेबल फॉर यूज़। तो हम लिखते हैं लाइब्रेरी और ब्रैकेट के अंदर जो सी भी हमें पैकेज चाहिए। टू इम्पोर्ट एन एक्सेल फाइल यू कैन नॉट यूज़ बेस फाइल, यू नीड अ स्पेशलाइज्ड पैकेज जैसे कि रीड x1। अब इसके लिए इसमें क्या है, देखो, इंस्टॉल द पैकेज ओनली नीडेड वंस, फिर इंस्टॉल पैकेजेस, स्टेप टू लोड द पैकेज इनटू लाइब्रेरी नीडेड एवरी सेशन, लाइब्रेरी में हमने डाल दिया, फिर रीड द डेटा, कोई भी डेटा हो। अब आर सिंटेक्स, वेरिएबल्स और डेटा टाइप। देखो अगर मतलब ये है क्या, इंपोर्ट करने के लिए एक्सेल फाइल, ठीक है, यू कैन नॉट यूज़ बेस आर, हमें पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। इम्पोर्टिंग डाटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट क्वाइट कॉमन है बिजनेस एनालिटिक्स में, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस डाटा स्टोर्ड इन सच फॉर्मेट, ये एक्सेल के फॉर्म में ही होता है। अब हम आर तो यूजिंग आर हम इजीली जो इम्पोर्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट डाटा में, है ना, वर्क स्पेस के लिए विद योर पैकेज, जैसे कि रीड इनटू वन एंड ओपन एक्सेल एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है, रीड एक्सेल भी कर सकते हैं, यूज़, ठीक है, और ओपन एक्सेल एक्सेस भी कर सकते हैं, ओपन एक्सेल एक्सेस भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, दे सपोर्ट वर्किंग विद .xls, किससे सेव करें, .xls और .xlsx फाइल्स, इवन विदाउट इंस्टॉलिंग एक्सेल ऑन योर कंप्यूटर। जो रीड एक्सेल पैकेज है वो स्पेशली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। द कोर फंक्शन क्या होता है रीड एक्सेल का, क्या होता है, रीड्स डेटा डायरेक्टली फ्रॉम अ स्प्रेडशीट एंड लोड्स इट इनटू अ आर डेटा फ्रेम, आर डेटा फ्रेम में लिया आता है। यू कैन स्पेसिफाई द शीट नेम, हम शीट नेम बता सकते हैं, रेंज ऑफ द सेल बता सकते हैं, कॉलम टाइप बता सकते हैं, वो द बेटर कंट्रोल, ठीक है। ओके, नाउ आर सिंटेक्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। जो मोस्ट बेसिक प्रोग्राम होता है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या होता है, हेलो वर्ल्ड। अगर आपने HTML भी अगर किया होगा, इफ याद हो आपको, अपने 5th-6th में कंप्यूटर में पढ़ा होगा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसमें भी हमने हेलो वगैरह करके पढ़ा होगा, हेलो वर्ल्ड वगैरह ऐसे करके, हम उसी से ही कोई बेसिक कमांड देते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो अब आर कमांड के लिए भी हम करेंगे, तो हमें प्रॉम्प्ट क्या डालना चाहिए, ठीक है, ऑन कमांड प्रॉम्प्ट दैट इज इंटरप्रेटेड इन अ स्क्रिप्ट फाइल में, वेयर वी कैन राइट कंप्लीट कोड एट वंस एंड देन रन। हम आर कोड को और कहाँ रन कर सकते हैं, और ऑनलाइन कंपाइलर्स, इफ़ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड आर स्टूडियो, ठीक है, यहाँ से हमने आर स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया, नहीं किया तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो
हम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड इन कोड, तो हम लिखते हैं दिस इज अ वेरिएबल, ये आता है हेलो वर्ल्ड, या फिर जो भी हमें टेक्स्ट लिखना वो इन्वर्टेड कोमास में, ये मत भूलना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्रिंट वेरिएबल 1, प्रिंट करना है हमें इसे। फिर हम ये करेंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे और हेलो वर्ल्ड हमारा आ जाएगा। मतलब क्या, हमें लिखना खाली यही है, क्योंकि हमें आउटपुट ये चाहिए। मतलब हमारा इनपुट ये था क्या कि हमारा वेरिएबल 1 है, हमने खोला, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डैश लगाया, हेलो वर्ल्ड इन्वर्टेड कोमास में, और नीचे लिख दिया प्रिंट करो वेरिएबल 1 को। और वेरिएबल 1 क्या है ये, ठीक है, वेरिएबल 1 क्या है ये, और हम नीचे दे प्रिंट वेरिएबल 1, तो आपको वैसे आ जाएगा 1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आर इवेल्युएट्स कोड लाइन बाय लाइन, जो आर है वो कोड जो भी हमने लिख रखा है उसको लाइन बाय लाइन इवेल्युएट करता है। कमेंट्स नोट्स फॉर ह्यूमन रीडर्स आर क्रिएटेड यूजिंग सिंबल, ठीक है, क्रिएटेड यूजिंग हैशटैग सिंबल। अगर आप हैशटैग बनाओगे, मतलब इंसर्ट करोगे, इनपुट में डालोगे, तो आपका कमेंट आ जाएगा नोट्स फॉर ह्यूमन रीडर। कमेंट्स आर टेक्स्ट जो रिटर्न किया जाता है किसके लिए, क्लैरिटी ऑफ कोड के लिए। दे हेल्प रीडर टू अंडरस्टैंड योर कोड, कि आपको जो रीडर है, जो भी पढ़ रहा है, वो कोड को समझ सके। एंड दे आर इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर वाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब ये हमारा, देखो बेटा, ये हमारी स्क्रीन है, हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वगैरह लिख दिया, हमने अगर हैशटैग लिखा है और उसके आगे कुछ भी लिख रखा हो, मतलब सपोज ये स्टूडेंट ने लिखा है और टीचर को ये चेक करना है कि इज द कोड इज़ करेक्ट और नोट, या टीचर लिख रही है कोड, तो ये हैशटैग के आगे लिख रखा कुछ भी, तो ये बच्चों को समझाने के लिए होगा कि ये इसलिए किया गया, इसलिए किया गया। मान लो स्पेसिफाइड इज योर वर्किंग नोट, यानी ये जब आउटपुट में आएगा, ये हमारे इनपुट में हैशटैग को लेता ही नहीं है। इनपुट में हमने डाला ये, आउटपुट में हैशटैग करके कुछ भी नहीं आएगा, हैशटैग के आगे वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है हैशटैग के आगे जो लिखा गया है वो वर्किंग नोट है, ठीक है। तो किसके लिए है, खाली जो पढ़ रहा है यूज़र है उसके लिए, उसको समझाने के लिए है। असली में हमें हैशटैग करके आगे कुछ नहीं लिखना, इंटरप्रेटर नहीं लेगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। सिंगल कमेंट इज गिवन यूजिंग हैशटैग एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। आर डज नॉट सपोर्ट मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, बहुत सारे करनी सिंगल लाइन में हो तो, ठीक है। जैसे कि इसका भी अगर एग्जांपल दूँ मैं, तो हैशटैग मैंने लिखा, हैशटैग बेसिक आर कोड वेरिएबल 1, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, प्रिंट वेरिएबल 1, मैंने ये डाला प्रिंट वेरिएबल 1, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास खाली आउटपुट में, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। वेरिएबल 1 वाला खाली यही आएगा जो पहले आया था। ये हैशटैग बेसिक आर कोड नहीं आएगा, क्योंकि ये बच्चों को समझाने के लिए कि बेसिक आर कोड है क्या, वेरिएबल 1 खोला, डैश सिंगल लाइन कोड प्रिंट वेरिएबल 1, हैशटैग के आगे वाला नहीं करेगा वो प्रिंट। जो वेरिएबल्स है ना, ये जो वेरिएबल 1 वगैरह हम लिख रहे हैं, ये कंटेनर्स होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं डाटा को। इनके अंदर कंटेन होता है क्या, डाटा या वैल्यूज, जो विच कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड थ्रू आउट योर प्रोग्राम। द क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल इन आर इज डन यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि ये जो हमने बना रहे हैं ना, या फिर इक्वल टू वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिससे हमारा असाइनमेंट ऑपरेट होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी है ना, हमारा ये ऑपरेट होता है, देखो इक्वल टू भी है, ये भी है। वेरिएबल्स मेक यू वर्क with data much better by giving meaningful names to the values you want to use. Variables in R are flexible, you don't have to declare their type explicitly कि ये variable है, हमें अलग से नहीं बताने की ज़रूरत। ये ऑटोमेटिकली R जो है वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये वेरिएबल है, नंबर है, टेक्स्ट है, समथिंग है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल अगर दूँ, इफ़ आई हैव स्पेस है क्या कहीं पे,
चलो यहाँ पे देखो, अगर है मेरे पास, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल हैशटैग बेसिक आर कोड, बेसिक आर कोड मैंने लिखा, वेरिएबल 1, ठीक है, 67, ये चलो 67, और वेरिएबल 2 इक्वल टू 10, फिर वापस से लिखते हैं हैशटैग बेसिक आर ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा इनपुट है, हमने ये डाला है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो बेसिक आर कोड आता है, नहीं आता। वेरिएबल 167 दे रखा है, ओके जी 67 आ जाएगा हमारे पास 1 में। और क्या है वेरिएबल 2, क्या दे रखा है इक्वल टू में 10, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। और ये जो प्रिंट वेरिएबल 1 है, प्रिंट वेरिएबल 2 है, इनको प्रिंट करो, तो हमने कर दिया, यही है। अगर खाली अब यहीं तक छोड़ोगे ना, नीचे वाला प्रिंट 1 प्रिंट 2 लिखोगे नहीं तो नहीं आएगा प्रिंट। आपको पहले से चेक करना है, वेरिएबल 1 लिखा है, हाँ प्रिंट 1 लिखा है, तो वेरिएबल 1 को प्रिंट कर देंगे। मतलब हमें नहीं करना, कंप्यूटर देखता है ये चीज़, प्रोग्रामिंग आर देख रहा है ये चीज़। वेरिएबल 2 इक्वल टू 10, प्रिंट वेरिएबल 10 कर दिया, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ओके, देयर आर सर्टेन रूल्स टू गिव वैलिड वेरिएबल नेम्स इन आर, ठीक है। रूल्स होते हैं कुछ। सबसे पहले वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, ठीक है। वेरिएबल के नेम के अंदर हम लेटर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मान लो A to Z, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकती है, इवन 0 to 9, एंड द डॉट एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी हो सकता है। अंडरस्कोर होता है ना, ये हमारी लाइन है, इसमें ये जो होती है ये अंडरस्कोर, ओके। और डॉट, देखो कैन वैलिड क्या है, कैन इंक्लूड लेटर्स, चाहे स्मॉल में हो या फिर कैपिटल में हो, डिजिट्स हो सकती है 0 to 9, डॉट हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं, किसमें, वेरिएबल नेम में। बट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और एन अंडरस्कोर। कैन नॉट स्टार्ट विद अ डॉट फॉलोड बाय अ नंबर, डॉट डाल के हमने नंबर से स्टार्ट कर दिया, नो, वो इनवैलिड होता है। R is a case sensitive word and word यानी वेरिएबल, एंड वेरिएबल आर 2 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, ठीक है। केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 1 कम्प्लीटली डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव यानी ये कैपिटल में V कैपिटल में था यहाँ पे, और यहाँ पे V स्मॉल में था, तो हमको 2 डिफरेंट लेंगे, एक नहीं ले सकते, ये इक्वल टू नहीं है। कैपिटल इज डिफरेंट, केस सेंसिटिव है, कैपिटल केस, लोअर केस, और कम्प्लीटली डिफरेंट वेरिएबल्स, केस सेंसिटिव होते हैं ये। रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन आर कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम, जो रिजर्व्ड ऑलरेडी कर रखे हैं हमने, रिजर्व्ड है पहले से ही, उनको हम वेरिएबल में नाम में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि इफ़, एल्स, ट्रू, फॉल्स, एन नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम्स, इनको हम नहीं ले सकते, ठीक है। एनी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉट इज़ नॉट अलाउड, खाली डॉट और अंडरस्कोर ही यूज़ हो सकता है और कुछ यूज़ नहीं होगा इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल कॉलन, सेमी कॉलन, सॉरी ये कॉलन और सेमी कॉलन। वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद डॉट आर अलाउड, ठीक है, डॉट अलाउड है बट दे शुड नॉट बी फॉलोड बाय नंबर। मैं यहाँ पे लिखा था कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर और अंडरस्कोर, कैन नॉट स्टार्ट विद डॉट फॉलोड बाय नंबर, यानी कि डॉट से स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन आगे फिर क्या होना चाहिए आपके, लेटर होना चाहिए, डॉट के बाद नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और इट इज़ नॉट एडवाइज टू यूज़ डॉट एज स्टार्टिंग करेक्टर, और ये भी वो नहीं है कि स्टार्टिंग करेक्टर ही आप यूज़ करो, क्या नहीं है, एडवाइज्ड नहीं है, हो सकता है लेकिन एडवाइज नहीं है। मतलब एडवाइज यही देते हैं कि डॉट से स्टार्ट मत करो, तो ये होते हैं वैलिड इनवैलिड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, मैंने लिखा एज, इज़ इट वैलिड और नॉट, येस वैलिड, सारा कुछ देख लो वैलिड होगा, ठीक है। अब मैंने लिखा वेरिएबल नेम इफ़, हो सकता है नहीं, वाई,
बिकॉज इट इज रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है, मैंने लिखा वेरिएबल नेम इज नेम 2, हो सकता है हाँ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लेटर्स भी हैं एंड द नंबर विच इज अलाउड, राइट। मैंने लिखा अंडरस्कोर टेम्प, क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है, स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर विच इज अलाउड। ठीक है, यहाँ पे नहीं काट देना बेटा, ये काट देना, अंडरस्कोर से हो सकता है स्टार्ट। ठीक है, अंडरस्कोर से अलाउड हो सकता है। अब मैं लिखूँ टोटल परसेंटेज वैल्यू, ये है मेरा वेरिएबल का नेम, क्या ये हो सकता है? देखो टोटल भी है, डॉट से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, डैश वगैरह का तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, इफ़ एल्स ट्रू फॉल्स वगैरह भी नहीं है कोई, बट परसेंटेज है ना, परसेंटेज है, आप वो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऐसे ही सारे करें। नाउ कीवर्ड्स में क्या क्या आ जाता है आपका? कीवर्ड्स में से इफ एल्स, फोर, इसमें फोर भी लिख दो, जैसे कि फोर, वाइल, रिपीट, ये सब भी नहीं होगा, ब्रेक, नेक्स्ट, फंक्शन, रिटर्न, आप ये सब नहीं कर सकते। ट्रू फॉल्स एन ए तो है ही, नल, इन, एन ए इंटीजर, एन ए रियल, एन ए कॉम्प्लेक्स, खैर वो सब तो हो नहीं सकता, स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो ये सब नहीं हो सकते हैं, दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, नाउ डेटा टाइप, देखो सी और C++ में क्या चाहिए होता है? एक वेरिएबल को ना डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, सी में जो ये लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा वगैरह, उनमें क्या होता है, हमें डिक्लेयर करना पड़ता है क्या? वेरिएबल। बट इन आर प्रोग्रामिंग, आर लैंग्वेज, हमें ये सब नहीं करना पड़ता। हमने पहले भी पढ़ा कि हमें साफ साफ एक्सप्लिसिटली वेरिएबल को नहीं बताना पड़ता। इट सपोर्ट्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ डेटा टाइप फॉर वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज दैट इट हैज़ बीन इनिशिएटेड टू। देयर वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन आर। ठीक है, और जो जनरल डेटा टाइप होते हैं उनके अलावा भी ये फ्लेक्सिबल लोड को डाटा स्ट्रक्चर में क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब देखो जैसे डेटा टाइप हमारे पास है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या है? नंबर विद और विदाउट डेसिमल। ठीक है, न्यूमेरिक में हमारा विद डेसिमल भी आ सकता है, विदाउट डेसिमल भी आ सकता है, जैसे कि 10.3.14। इंटीजर, होल नंबर ओनली रिक्वायर्स एल, मतलब स्टोर्स होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होता है इनमें, जैसे कि 500, होल नंबर्स आर 0 इंक्लूड होता है जिसमें होल नंबर्स ओनली। लेकिन सफिक्स में, सफिक्स यानी होल नंबर के बाद एल लगाना पड़ता है। अगर खाली 5 लिखोगे तो नहीं माना जाएगा, न्यूमेरिक ही हो जाएगा ना फिर वो तो एक्चुअली। तो इसलिए 5 के बाद एल, 100 के बाद एल, यानी एल लगाना पड़ेगा तो वो इंटीजर होएगा। ठीक है, करेक्टर, टेक्स्ट या स्ट्रिंग डेटा होता है, जैसे कि हेलो, मेल, फीमेल, जो भी है। लॉजिकल, बूलियन वैल्यूज़ HTML में था, बूलियन वैल्यूज़, ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल जो होता है जैसे कहते हैं बूलियन वैल्यूज़ कि ट्रू हुआ था ये, फॉल्स हुआ था ये। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? आयोटा वाले, 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा, जैसे कि दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद इमेजिनरी पार्ट। आई को क्या बोलते थे? इमेजिनरी नंबर बोलते थे ना, आयोटा। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स के अलावा?
फैक्टर यूज टू स्कोर कैटेगरियल डाटा विथ प्री डिफाइंड लेवल्स, जैसे कि जेंडर। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मेल, फीमेल, अदर्स। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर। और क्या लिख सकते हैं हम, रो मतलब रो बाइट्स ऑफ डेटा, मोस्टली यूज इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, रो भी यूज़ हो सकता है। अब जो आर है बेटा, प्रोवाइड करता है फंक्शन सो दैट यू कैन व्यू द वेरियस वेरिएबल्स दैट आर करेंटली डिफाइंड इन योर आर एनवायरनमेंट। द फॉलोइंग फंक्शंस इज अप्लाइड। कौन से, जैसे यूज इज टू लिस्ट ऑल वेरिएबल्स इन करंट एनवायरनमेंट। मैं थोड़ा बता देती हूँ, देखो फंक्शंस होते हैं जैसे कि आई इज ब्रैकेट, ये क्यों होता है, ऑल वेरिएबल्स के लिए, सारे वेरिएबल्स को लिस्ट करने के लिए इन योर एनवायरनमेंट। करंट एनवायरनमेंट जो है हमारा, जो हमारी स्क्रीन खुली हुई है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो हमारी स्क्रीन खुली हुई है उसके अंदर सारे वेरिएबल्स को लिस्ट करने के लिए, मैं लिख दूँगी इज़ और ब्रैकेट में जो भी हमें वेरिएबल चाहिए। जैसे कि मान लो इज़ पैटर्न इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स मैचिंग द गिवन पैटर्न। मतलब पैटर्न है हमारा कि नेम जो हो वो, हमारी ये पूरा डाटा था हमारे पास एक्सेल में, जिसमें नेम भी था, एडमिशन नंबर था, हमारा रोल नंबर था, हमारे टोटल जो भी आगे फादर्स नेम मदर्स नेम था। तो हमने यहाँ पे जो खाली नेम वाला है ना, उसकी जो सारे वेरिएबल्स है, नेम्स थे सारे, वो हमारे जो है उस एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, पैटर्न इज इक्वल्स टू नेम, तो उसमें वो आ जाएगा। अब दूसरा अगर लें तो वेरिएबल वो हो सकता है इफ़ ऑब्जेक्टिव, एक होता है इफ़ ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें आ सकता है डिस्प्ले करने के लिए वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे इफ़ ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम वेरिएबल्स, यहाँ पे जो भी हमें चाहिए वो हम लिख देंगे। तो इफ़ ऑब्जेक्ट्स और ब्रैकेट में ये, तो हमारे एक और फंक्शन होता है जिससे क्या होएगा, हमारा वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, हम वेरिएबल को रिमूव भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि आर एम वेरिएबल, क्या आर एम वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, ये सिंगल वेरिएबल को रिमूव कर देगा। अब मैंने लिखा आर एम वेरिएबल 1 var 2 var 3, ये मल्टीपल वेरिएबल्स को जो भी मैंशनड, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। इनको वेरिएबल 1 को 2 को 3 को जो आर्ग्यूमेंट में है उनको रिमूव कर देगा। अब मैंने लिखा आर एम लिस्ट इज इक्वल टू, एक और फंक्शन लगा दिया इज़, ये सारे को रिमूव कर देगा। क्यों, क्योंकि इज़ फॉर ऑल वेरिएबल्स, इज़ ऑल वेरिएबल्स के लिए होता है, और आर एम मैंने रिमूव कर दो, तो रिमूव कर दो सारे वेरिएबल्स को, तो सारे वेरिएबल जो जो एनवायरनमेंट में है सबको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आर एम लिस्ट इज इक्वल्स टू इज पैटर्न इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। तो ये सारे किसको, वेरिएबल्स को रिमूव कर देगा जो किस पैटर्न को रिमूव हो रहे हो, जो कौन सा पैटर्न है, टेम्परेचर का, जिनमें टेम्परेचर आ रहा हो, जो भी टेम्परेचर, उनको रिमूव कर देगा एनवायरनमेंट से। दिस इज योर डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर्स इन आर। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, सिंबल्स होते हैं जो बताते हैं टेल आर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क। ठीक है, क्या मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क करो, वो होते हैं ऑपरेटर। जैसे मैथ्स में क्या होता है, 4 ऑपरेशंस हमें पता नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो क्या होते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेटर्स ही बोलते थे। तो वैसे यहाँ पे ऑपरेटर्स इन आर के हैं जो मैथमेटिकल लॉजिकल टास्क करें। ठीक है, टूल्स जो हेल्प करते हैं परफॉर्म करने में वेरियस ऑपरेशंस ऑन डाटा। वी कैन डू बेसिक कैलकुलेशंस और मोर एडवांस लॉजिकल कंपैरिजन। ऑपरेटर्स टेल आर व्हाट एक्शंस टू टेक ऑन डेटा, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, ये हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 दिस x यानी 2 टू पावर x,
ये अगर डबल स्टार लगाए हमने मल्टीप्लिकेशन में, जैसे स्टार यूज है, यहाँ पे डबल स्टार लगाए तो 2:x, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। इट अलाउज अस टू कैरी आउट सिंपल मैथ्स ऑपरेशंस, जैसे कि y+3 ऐड 2 नंबर्स टुगेदर गिव्स अ रिजल्ट ऑफ 8, 4, 5। देखो यहाँ पे आएगा अभी ये 5 के लिए ना मॉड्यूलस वगैरह मैं भी बताऊँगी आपको, ठीक है। एडवांस अर्थमेटिक इज ऑल्सो अवेलेबल सच एज एक्सपोनेंशियल थ्रू ईदर, कौन से, या तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे या फिर ये ऑपरेटर्स यूज़ करके हम एक्सपोनेंशियल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या इनेबल करेगा ये, रेज अ नंबर टू अ पावर। दीज ऑपरेटर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल नंबर ओनली, ठीक है। दे आर ऑल्सो वर्क एलिमेंट वाइज या फिर न्यूमेरिक वेक्टर्स टू कंप्यूट थिंग्स इजीली इवन विद बिग डेटा सेट, ठीक है। जैसे कि मॉड्यूलस, मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताया, एक्सपोनेंशियल बता दिया। मॉड्यूलस क्या होता है, रिमाइंडर। जैसे कि मैंने लिखा 5%, 2, यानी कि रिटर्न देगा 1, रिमाइंडर क्या देगा 1। कैसे भाई, मतलब 5/2 करोगे तो कितना आएगा 5, देखो 2 2 4 और फिर 4, 5 - 4 = 1, रिमाइंडर 1 दे रहे ना, मतलब वही यार डिवाइड जैसे हम करते हैं 5, तो ये हमारा रिमाइंडर ये आ गया। तो यही पूछते हैं कि रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास ये जो है ये आउटपुट आता है, ये करते हैं। तो इंटीजर डिवीजन क्या होता है, 5, इसका भी वही होगा, बस इसमें क्या होगा आपका बीच में क्या लग जाएगा, स्लैश लग जाएगा। 5%/2 रिटर्न्स 2, यहाँ पर 2 5 2 4 1 ये आया। हमने परसेंटेज किया तो रिमाइंडर आएगा, परसेंटेज किया तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर, ये क्या होता है, ये होता है रिलेशन बताने के लिए, कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ को, एंड चेक फॉर कंडीशंस को चेक करने के लिए, जैसे कि इक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे कि 5 3, ये चेक करने के लिए वेदर 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड रिटर्न्स ट्रू, यस, होता है ऐसा। सिमिलरली जैसे 5 = यानी इक्वल टू, ठीक है, इक्वल यानी इक्वल टू 3, जो कि क्या आएगा हमें रिटर्न फॉल्स। फिल्टर करने के लिए, सबसेट करने के लिए भी यूज़ होता है, ये सेटिस्फाई करता है कुछ कंडीशंस को, जैसे कि एज 18 से बड़ी, टू फाइंड ऑल रोज इन डाटा सेट जिनकी एज 18 से बड़ी है, ठीक है। ऐसे करके देखो, जैसे इक्वल्स टू में, नॉट इक्वल टू में, एक्सप्लेनेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ये इनको क्या कहेंगे, चलो ये तो हो गया, ये लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, मोर देन। अब हम कहेंगे लेस देन, इक्वल टू, मोर देन, इक्वल टू, ये सब होते हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हो गया लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये कंबाइन कर देते हैं, ये कंबाइन होते हैं, यानी मॉडिफाई लॉजिकल वैल्यूज। यू कैन यूज़ एंड, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड परफॉर्म करने के लिए, और एंड भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये भी यूज़ कर सकते हैं राइट में भी, और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट वाइज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेयर इट इज़ ओनली ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब हमने यहाँ पे कोई एक असर्शन लिखा है, हमने यहाँ पे एक असर्शन लिखा और बीच में एंड लगा दिया, यानी कि अगर ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, अगर एक भी फॉल्स निकल गया तो फॉल्स, ऐसे करके, ठीक है। द एक्सप्लेनेटरी ऑपरेटर, ये जो नॉट होता है, लॉजिकल वैल्यू टर्निंग ट्रू इनटू फॉल्स एंड वाइस वर्सा। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर स्पेशली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द मल्टीपल कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हो तब, जैसे कि मान लो मैंने अभी एज का बताया, वैसे एज 18 से बड़ी हो वो, एंड जेंडर इक्वल टू मेल, यानी कि मेल भी होना चाहिए और 18 से बड़ा भी होना चाहिए। कैन फिल्टर मेल इंडिविजुअल्स ऑफ द एज ऑफ 18। इसमें क्या क्या आ गया, जैसे एंड आ गया एलिमेंट वाइज, जैसे एंड आ गया, ठीक है, ये। अब
और इसका क्या आता है, ये और एलिमेंट वाइज। अगर डबल एंड होते हैं ना, डबल एंड इज सिंगल कंपैरिजन, ट्रू एंड ट्रू, सिंगल कंपैरिजन, ट्रू एंड ट्रू। और में भी डबल वाला होता है तो फॉल्स एंड फॉल्स। और अगर एक्सप्लेनेटरी मार्क हो तब तो कोई नेगोशिएशन ही नहीं है, नेगेशन होता है, यानी कि नो, ट्रू फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। स्टोर करने के लिए वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स इज आर यूज। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल्स। और मोस्ट यूज्ड ऑपरेटर क्या होता है इसके अंदर, ये, और ये आपको पता भी, हमने इतनी बार अभी यूज़ भी किया। वैल्यू देता है ये वेरिएबल को, जैसे कि रेवेन्यू दिस, यानी कि रेवेन्यू 5000। ठीक है, इट इज़ क्लियर कंसिस्टेंट विद द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा लेफ्ट असाइनमेंट है, ठीक है, जैसे कि x10, राइट असाइनमेंट है, सिंपल असाइनमेंट है, ऐसे। वैसे हम जनरली लेफ्ट असाइनमेंट यूज़ करते हैं, नहीं तो राइट और सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फंक्शंस। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हमें क्या इनेबल करते हैं कि हम क्रिएट कर सकते हैं रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फंक्शंस जो होते हैं वो स्पेशली यूजफुल बिजनेस एनालिटिक्स में यूज़ होता है, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव ऑपरेशंस के, हमें बार बार ही सेम टू सेम ऑपरेशंस ना करना पड़े, परफॉर्म कस्टम कैलकुलेशंस, इम्प्लीमेंटिंग डोमेन स्पेसिफिक लॉजिक। बाय डिफाइनिंग योर ओन फंक्शंस यू कैन एनकैप्सुलेट कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सिंपल में रीयूजेबल यूनिट पे, विच इम्प्रूव क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ योर कोड, है ना। फंक्शंस एनकैप्सुलेट रिपीटेटिव कोड इनटू रीयूजेबल ब्लॉक्स। अ वेल क्राफ्टेड फंक्शन हैज़ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेम, आर्ग्यूमेंट एंड अ बॉडी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इज योर इनपुट, वही जो मैंने बोलता कि जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं दैट इज योर आर्ग्यूमेंट, यानी वो आपका इनपुट है, और बॉडी इज द लॉजिक। ठीक है, नेम विच इज़ डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर, नेम जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, किसको करना है, मतलब आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई, डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर फॉर द फंक्शन। आर्ग्यूमेंट इज वेरिएबल्स पास्ड इनटू फंक्शन फॉर कस्टमाइजेशन, जिनको हमें कस्टम करना होता है वो। एंड द कोड ब्लॉक वेयर द लॉजिक इज एक्सिक्यूटेड कॉल्ड बॉडी, दिस इज योर कोड ब्लॉक। ओके, जैसे कि हमें दे रखा, देखो हैशटैग है, यानी कि हमें ये नहीं लिखना, डिफाइन द फंक्शन। प्रॉफिट मार्जिन, देखो यहाँ पे क्या आ रही है, लेफ्ट असाइनमेंट आ रही है, किसकी, फंक्शन रेवेन्यू कॉमा कॉस्ट, ये हमारी क्या आ गई ब्रैकेट के अंदर, आर्ग्यूमेंट। फिर हैशटैग है, ठीक है, अगर लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, नहीं लिखते हैं हम। मार्जिन में दे रखा है रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू इंटू 100, यूज द फंक्शन रेवेन्यू 5000, कॉस्ट 3000, मार्जिन प्रॉफिट, मार्जिन रेवेन्यू कॉस्ट कैट, प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन परसेंटेज। तो फिर हमारा इससे आउटपुट आ जाएगा प्रॉफिट मार्जिन 40%। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ, ये इसमें नहीं आ रहा और मैं खुद लिख के बताऊँ आपको, तो देखो दिस इज़, हमने जो है हमारा ये इन्वायरमेंट है, इसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, हैशटैग डिफाइन द फंक्शन, मैं फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, ये मेरा लेफ्ट असाइनमेंट खोला, फंक्शन, फंक्शन में मेरे आए रेवेन्यू, कॉस्ट, ठीक है, हैशटैग, मतलब प्रॉफिट मार्जिन में मैं किसको देखूँगी, रेवेन्यू को देखूँगी, और कॉस्ट, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, वो कह रहे हैं, मतलब हैशटैग तो खैर हमारे लिए समझने के लिए कि क्या प्रॉफिट मार्जिन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, मार्जिन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट,
हमारा कैसे निकलेगा मार्जिन ये बता रहा है, हमें एक फॉर्मूला दे रहा है, हमें मतलब जो प्रोग्रामर है अंदर उसको फॉर्मूला दे रहा है कि आप मार्जिन कैसे निकालोगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे, अपॉन करोगे, वही हम यहाँ पे तो डिवाइड ही कर सकते ना, हम बोलेंगे डैश रेवेन्यू डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ओहो देखो मैं आपको बताती हूँ, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100 हैशटैग रिटर्न द रिज़ल्ट। हमें रिज़ल्ट यही होता है ऑब्वियसली, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कि रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। जो हमारा बचा वो हमारा प्रॉफिट होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से कि कितना परसेंटेज हमारा प्रॉफिट है, अगर रेवेन्यू हमारा इतना है इंटू 100 तो हमारी परसेंटेज आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिज़ल्ट को, रिटर्न मार्जिन, ठीक है। फिर हम यूज़ द फंक्शन, फिर उसके बाद आएगा हैशटैग, हम फंक्शन को यूज़ करेंगे, यानी कि अब हम असली में निकालेंगे, पहले उसको ही दे रहे हैं, ये अभी हमारा इनपुट ही चल रहा है रेवेन्यू। अब बोल रहे हैं कि अगर वो फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन, अगर रेवेन्यू क्या है 5000 है और कॉस्ट क्या है 3000, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें ऊपर फॉर्मूला मतलब उसने दे ही रखा था, उसने किसने, हमने फॉर्मूला उसको दे दिया था, रेवेन्यू भी बता दे कॉस्ट बता दे, तो वो आउटपुट क्या निकालेगा, सॉल्व करेगा, रेवेन्यू कितना है 5000, कॉस्ट कितना है 3000, यानी कि 2000 का प्रॉफिट हुआ है, अपॉन करेंगे हम रेवेन्यू जो था हमारी यानी इंटू 100 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या आ रहा है 40%, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा प्रॉफिट मार्जिन 40%, वो हमें ऐसे लिख के दे देगा, बस यही है फंक्शन में यही आएगा। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर चैप्टर, नाउ MCQ टाइम। हु इनिशियली डेवलप द आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसने की थी, रोज़ यहाँ का एंड रॉबर्ट जेंटलमैन ने किया था। सेकेंड, विच सिंबल इज यूज फॉर लेस असाइनमेंट, लेस असाइनमेंट पता है ऐसे करके होता है, ये रहा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड वेरिएबल नेम, इनवैलिड वेरिएबल नेम हमें ढूंढना है। देखो हम पहले तो क्या क्या याद कर लो कि क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है। तो यूज वेरिएबल में क्या क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड स्मॉल वाले बड़े वाले डिजिट्स होते हैं, डॉट होता है, अंडरस्कोर होता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर से, कोई भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ ये वाला ही हो रहा है, तो इसलिए यही इनवैलिड है, ठीक है। चलो 2 से नहीं हो सकता ना, अगर वो पूरा ऐसे सेकंड लिखता ऐसे लिखता तो वो वैलिड हो जाता, लेकिन उसने 2 लिख दिया ना, नंबर लिख दिया, तो इसलिए वो इनवैलिड हो गया। व्हाट ऑपरेटर्स यूज टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए क्या था, और अगर वही बोले कि अगर हमें जैसे वही डिवाइज़र वगैरह चाहिए हो तो ठीक है मॉड्यूलस। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन अ पैकेज एंड अ लाइब्रेरी। हमने पढ़ा था अभी कि पैकेज क्या होता है, यूनिफाइड कलेक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन इज योर पैकेज। कंपाइल्ड कोड, सैम्पल डाटा, डिज़ाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ताकि हम कुछ टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि इंपोर्ट करना डाटा को, क्रिएट करना अपलोड्स को। और लाइब्रेरी क्या होती है, फिजिकल डायरेक्टरी होती है, लोकेशन जहाँ कंप्यूटर में, जहाँ पे कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में, जहाँ पर वेयर दीज इंस्टॉल्ड पैकेजेस आर एक्चुअली स्टोर्ड। ये मतलब कि लाइब्रेरी इंक्लूड्स पैकेजेस, लाइब्रेरी is collection of your package and package includes यहाँ पे packages collection of unified functions, compiled code and sample data designed to perform specific tasks. How do you install and load package in R और R program, वो कैसे होता है, provide a code example, तो you can install a package using install.packages function and load it into your current session using library function, ठीक है। example install.packages ggplot2 library ggplot2, मतलब देखो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और लोड करेंगे पैकेज को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम कोड डालेंगे क्या, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस को हमें इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ पे हम आर्गुमेंट लिखेंगे जिसको करना है, हम फंक्शन डाल दिया, लोड इट इनटू योर करंट सेशन, फिर हम उसको करंट सेशन में लोड करेंगे कैसे, लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में वो पैकेज होगा उसमें ये लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करके, जैसे इंस्टॉल पैकेजेस, जैसे हम पैकेज यूज़ करना है ggplot2 और लाइब्रेरी में जाना है ggplot2,
डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिक एंड करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप मतलब न्यूमेरिक में और करेक्टर में क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है वो स्टोर करते हैं नंबर्स को, जैसे कि इंटीजर्स, डेसिमल्स वगैरह, एंड अलाउज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और करेक्टर क्या होता है, स्टोर टेक्स्ट या स्ट्रिंग्स डेटा होते हैं, मस्ट ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन सिंगल या डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में होते हैं। यू कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑन करेक्टर टाइप, है ना। ए प्लस बी थोड़ी ना कर सकते हैं, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो वेरिएबल में नहीं, हम नहीं कर सकते, लेकिन हम 2+3 कर सकते हैं। न्यूमेरिक में हम अर्थमेटिक कर सकते हैं, अर्थमेटिक्स ही कर सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं कर सकते। राइट यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमें अभी जो हमने फंक्शंस अभी पढ़े लास्ट टॉपिक इन आर दैट कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अभी तो हमने क्या किया था, किसका हमने पढ़ा था, प्रॉफिट मार्जिन का फंक्शन, मार्जिन। अब हमें बोला गया है क्या करना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर यूज़ करे। तो देखो कैलकुलेट डैश स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट असाइनमेंट फंक्शन नंबर, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, ये ओपन रखना होएगा, ठीक है, और ये क्लोज रहेगा लास्ट में। अगर आपने तब भी ध्यान दिया हो तो लास्ट में वो क्लोज भी हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो क्लोज भी हो रहा है, ओपन होके क्लोज भी होता है। ये हमारा ये कर्ली ब्रैकेट इस पर ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्लोज भी होगा आफ्टर फॉर्मूला। तो हम क्या फॉर्मूला दे रहे हैं, रिजल्ट देंगे नंबर इंटू नंबर रिटर्न, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 हो जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3, तो यानी कि नंबर इंटू नंबर, यही फॉर्मूला हुआ। तो इसलिए नंबर और इंटू का क्या सिंबल होता है, स्टार इंटू नंबर। रिटर्न क्या आएगा, रिजल्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन। डिस्क्राइब हाउ टू इम्प्रूव .csv फाइल इनटू आर। कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी .csv फाइल है हमारे पास, उसको हम आर में कैसे डालेंगे, एनी रिक्वायर्ड फंक्शन और पैकेजेस जो हमें चाहिए होगा। तो इम्पोर्ट अ CSV फाइल, यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनी एक्सटर्नल पैकेज। हमने पढ़ा था कि अभी हमें कुछ आर के लिए, अगर आर होता है तो हमें कुछ और एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेस आर सपोर्ट करता है, ये सारा वो सपोर्ट करता है उसको, ठीक है। तो यू कैन यूज़ बिल्ट इन read.csv फंक्शन। तो जो ऑलरेडी बिल्ट इन इसके अंदर आर के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है क्या, रीड CSV आर्गूमेंट लिखेंगे यहाँ पे। ये जो फंक्शन है ये हम यूज़ कर सकते हैं इसको क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल है माई डाटा, ये हमने क्या किया, तो माई डाटा हमने किया, माई डाटा में यानी जो भी हमारा डाटा है यहाँ पे जो भी जिस भी नाम से हमने कर रखा है वो, और ये हमने क्या खोला, अपना लेफ्ट असाइनमेंट खोला, ठीक है। लेफ्ट असाइनमेंट read.csv, यहाँ पे हमने फाइल का नेम लिख दिया, जो भी फाइल का नेम .csv से सेव था, तो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। 6 है आइडेंटिफाई 2 रिलेशनल एंड 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल कौन से होते हैं, जैसे कि ये कंपेयर करते जो वैल्यूज रिलेशन को, ये क्या इक्वल टू, ये क्या हो गया ग्रेटर देन, हम ये भी कर सकते थे, लोअर देन, ग्रेटर टू इक्वल टू, लोअर देन इक्वल टू, ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कंबाइंड कंडीशन, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, एंड हो गया, और हो गया, ये सब हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। दैट्स इट, फिनिश लेसन नंबर 3 कंप्लीट।